In the last lecture we had tried to understand what is the arithmetic progression. हमने वहां पे कई चीजें डिफाइन की थी. हमने कहा था कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज व्हाट? ए. ये कहा था हमने ए. We had discussed about the common difference. Which was small d. What we had defined that if you know the first term of an arithmetic progression and you know the common difference, मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से अगला टर्म आता रहे. और ये नंबर हमने ये भी बोला था कि this can be a positive, this can be a negative, or this can be a zero also, any number. ऐसा नहीं कि ये integer ही होगा. Please do not keep any kind of confusion that common difference d can only be a integer. ये 1 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -0.1 भी हो सकता है. ठीक है, तो हम अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू किया था तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था. एग्जाम्पल में हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि किसी की सैलरी है, किसी को एक ऑफर मिला और उसने नौकरी शुरू की और उसको एक इंक्रीमेंटल सैलरी बता दी गई, हर साल आपका इतना रुपये बढ़ेगा. फिर हमने उस एग्जाम्पल से इसको समझा था. आइए उसी को जरा सा और इलैबोरेट कर लें. मान लीजिए किसी का नाम है, कुछ भी मान लीजिए, लौरा. Let us say there is a girl named Laura. फ्लोरा, होना, जो भी है, कुछ भी नाम ले लीजिए. उसने एक नई जॉब ज्वाइन की और उसका जो सैलरी है वो डिसाइड हुआ कि 8,000 रुपीज पर मंथ उसको सैलरी मिलेगा. क्या मिलेगा? 8,000 रुपीज पर मंथ उसे सैलरी मिलेगा. एंड इन एडिशन टू दैट इट वॉज टू, उसने बोला कि भाई महंगाई तो हर साल बढ़ती है, हर चीज के रेट बढ़ते हैं, तो मेरी सैलरी का क्या? उसने बोल दिया कि ठीक है भाई, यू विल गेट अ 500 रुपीज पर मंथ इंक्रीमेंट. 500 rupees will be incremental. 500 rupees will be hike in your monthly salary. Hike in your salary, and salary is always monthly. ठीक है? After 1 year, मतलब जो ईयरली इंक्रीमेंट है वो डिसाइड हो गया कि 500 रुपए आपका बढ़ जाएगा. कोई आपसे बोले कि 2021 में उसकी सैलरी 8,000 है, तो 2022 में कितनी हो जाएगी? 500 बढ़ जाएगी सर. 8,000 प्लस 500. ठीक, कोई दिक्कत नहीं इस बात से. विच इज वॉट? विच इज 8,500 rupees. Any issue with this? No issue should be there. 2022 में क्या हो जाएगी उसकी सैलरी? मतलब कि यहां से ये सेकेंड ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर की सैलरी हो गई, ये थर्ड ईयर की सैलरी हो गई, ये फर्स्ट ईयर की सैलरी है ना. ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा? कुछ नहीं जी, मैं यहां से इसको, इसमें जितनी एक साल पहले जो थी उसमें मैं 500 जोड़ दूंगा. तो क्या है? 8,500 प्लस 500 इज इक्वल टू व्हाट? 9,000. यही तो. या मैं इसको किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं क्या? 8,000 ओके प्लस थर्ड ईयर की सैलरी है ना, 2 इंटू, एक्चुअली तो ये 2 इंटू 500 है ना. या मैं अगर इसे ये लिख दूं कि 8,000
प्लस 3 माइनस 1 इंटू 500। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको इस बात से? आई हैव रिटन द सेम सैलरी, अमाउंट 9000 है, ठीक है। अब फोर्थ ईयर की फर्स्ट ईयर कौन सा है? 2021 में उसने नौकरी शुरू की। पहले साल मेरी तनख्वाह 8000 रुपीज है, नेक्स्ट ईयर 8500 है, उसके नेक्स्ट ईयर 9000 है, उसके नेक्स्ट ईयर 9। अब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, लास्ट में 500 जोड़ देते हैं। नियम ही है, हर साल 500 रुपीज ही बढ़ने हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 8000 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 500। बात तो बराबर ही हुई ना, 9500 यहां भी आएगा, 9500 वहां पे भी आएगा। सो क्या कोई पैटर्न यहां से डेवलप हो गया क्या? एक्चुअली आपको देखने को क्या मिला? आप अगर ध्यान से देखें तो आपको अगर इसकी सैलरी का प्रोग्रेशन देखना है तो वो क्या है? इसकी सैलरी का प्रोग्रेशन कुछ ऐसा है दोस्तों, 8000, 8500, 9000, 9500, ऐसे ही वो 10000 हो जाएगा अगर अगली सैलरी भी आ रही है उसकी, सो ऑन, ठीक है। क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना? क्या उसकी कंसेक्यूटिव सैलरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या है भाई? A1, A2, A3, A4, ये तो कहते थे ना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्या A2 माइनस A1 क्या है? A2 माइनस A1 क्या है? 500। और A3 माइनस A2 क्या है? क्या है? 500। That means it is a AP। जो इसकी सैलरीज हैं, जो सैलरी इसका जो पैटर्न आ रहा है वो एक AP है, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस बात में कोई भी शक नहीं है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन एक बात जो है बहुत मजेदार तरीके से सामने आ रही है, इसको मैं क्या यूज सकता हूँ? 8000 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 500। तो जो सेकेंड टर्म है इस एपी का वो कैसे निकल के आ रहा है? फर्स्ट टर्म प्लस जो जिस नंबर का टर्म है, दूसरा टर्म है ना, 2 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ऐसे है। अगर मुझे आप जरा सा ध्यान से देखें, जब मैं थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं कि तीसरी सैलरी इसकी क्या होने वाली है, मैं क्या कह रहा हूं? पहली सैलरी प्लस तीसरी, तो नंबर क्या आएगा? 3 माइनस 1। सब में से 1 ही माइनस होगा, सब में से 1 ही माइनस हो रहा है। -1 इंटू वॉट? कॉमन डिफरेंस, मतलब जो इंक्रीमेंटल सैलरी थी 500। चौथी सैलरी 8000 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 500। अगर कोई मुझे बैठा बैठा यहां से ये पूछ ले, मेरे को एक पैटर्न समझ में आ गया कि जॉन सीनी सैलरी आज से 14 साल बाद सैलरी क्या होगी इसकी, 15 साल बाद क्या होगी, 20 साल बाद क्या होगी, तो मैं जो पहली सैलरी है प्लस जो इंक्रीमेंट है उसका हर साल इंटू जॉन सी सैलरी मुझे पूछी है, 15वीं पूछी है, तो 15 माइनस 1 इंटू इंक्रीमेंट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसी पैटर्न से अगर कोई आपको ये पूछ ले, अभी इसको आप नोट कर लेना, है ना, पक्का, एंड यूज इट। अगर कोई पूछ दे मुझे कि what will be 14th salary, 14th year salary
ऑफ लॉरा। जब सेकेंड ईयर की थी तो 8,000 मतलब पहले ईयर की प्लस 2 - 1 इंटू इंक्रीमेंट थी। थर्ड ईयर की 3 तो 8,000 मतलब पहली सैलरी, पहले ईयर की सैलरी प्लस 3 - 1 जौन सा ईयर है -1 करके इंटू जो इंक्रीमेंट था वो, तो 14th ईयर सैलरी विल बी 14th ईयर सैलरी क्या होगी भाई? पैटर्न क्या कह रहा है कि पहले ईयर की सैलरी 8,000 प्लस जिस साल की पूछी है 14th ईयर की, तो 14 माइनस 1 इंटू इंक्रीमेंट क्या था 500 रुपीज। सो दैट इज व्हाट 8,000 प्लस 13 इंटू 5, दैट इज 8,000 प्लस 6,500 कितने रुपए आए 14,000 and 5,000। तो बैठे बैठे लॉरा ने ये कैलकुलेट कर लिया कि आज के 14 साल के बाद आफ्टर 14 इयर्स व्हाट विल बी माय सैलरी। या आप ऐसे बात कर लें कि वो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना था 8,500 9,500 इसका 14th टर्म, इसकी सेकेंड ईयर की सैलरी क्या थी? इसका सेकेंड टर्म था ना इस एपी का। ऐसी 14th टर्म क्या होगा 14th ईयर की सैलरी होगी ना। उसने ये जो एपी बनाई थी उसका 14 टर्म्स बैठा बैठा निकाल लिया। और उसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला क्या है? पहला टर्म क्या है ए, दूसरा टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस एपी है ना, ये इट इज एन एपी। एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म है, एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस है, यहां पे 500 है। तो पहला टर्म क्या होता है ए, पहला टर्म क्या होता है किसी एपी का ए होता है। दूसरा टर्म क्या होता है पिछले वाले में कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया ए प्लस डी। पीछे चले जाइए पहले चैप्टर में, उसका अगला टर्म क्या होता है ए, इस वाले में फिर से डी आप जोड़ेंगे तो ए प्लस डी, तो ये पहले था फिर से आपने जोड़ दिया 2d, इसमें फिर से आप जोड़ेंगे 3d। तो आप अगर ध्यान से देखें कोई अगर आपको बोले कि इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, 14वां टर्म क्या होगा, जो अभी हमने 14वीं सैलरी निकाली क्या निकल के आई थी 8,000 मतलब a इंटू 14 माइनस 1 13, 14 माइनस, तो ऐसे nth टर्म क्या होगा 14 की जगह n आ गया तो क्या हो जाएगा उसमें से भी 1 घट जाएगा। सो इस तरह से nth टर्म क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने एक नया चीज डिराइव कर दिया कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिसमें उसकी फर्स्ट टर्म a है और उसका कॉमन डिफरेंस d है, तो उसका nth टर्म मतलब कि nth टर्म कोई भी टर्म n की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। आप डेढ़वां नहीं कह सकते, डेढ़वां टर्म, ढाईवां टर्म, ऐसा नहीं कह सकते। तो n क्या होगा n विल बी ओनली 1 2 3 4 5 6 so on. n can only be a positive integer, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपने एपी के एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, द nth टर्म ऑफ एन एपी, एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म जो है ए है, और ए याद करिए कुछ भी हो सकता है। ए एक डेसिमल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए पे कोई बाधा नहीं है, ठीक है। डी हैविंग कॉमन डिफरेंस, डी कैन ऑल्सो बी एनीथिंग, डी पे भी कोई अड़चन नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी अ फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये भी मैथमेटिकल स्वरूप में मत जाइएगा, लेकिन तो इसका जो nth टर्म है वो हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी, लेकिन ये जो n है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? मतलब कि ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर, और कुछ नहीं होगा भैया। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि n आप निकालें और पॉजिटिव इंटीजर ना निकले, इसका मतलब वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कई कई सवालों में ऐसा होगा, आप बोल देंगे सर कौन सा टर्म फलाने हैं, अब साहब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर निकल के ही नहीं आई, देन व्हाट विल यू कंक्लूड? यू विल कंक्लूड दैट इट इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, आ जाइए कुछ सवाल कर लेते हैं। आपके पास एक एपी है, क्वेश्चंस, आपके पास ये एक एपी है 1 3 5 7 9, किसी ने बोल दिया कि फाइंड दी 15th टर्म ऑफ दिस एपी। चुटकी का सवाल है। फर्स्ट टर्म ए इज व्हाट? 1। ए क्या है? फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 3 में से 1 गया तो भी 2 आया, 5 में से 3 गया तो भी 2 आया, 7 में से नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म अगर आप घटाते हैं तो क्या आता है? 2 ही आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। आप इसको ये लिख सकते हो, डी इज nothing but a2 minus a1 which should be equal to a3 minus a2 which is 2। अच्छा, मैं यहीं पे क्या करता कि ये 5 की जगह 4 लिख देता, अभी 4 लिख देता, तो भी एपी होती क्या? नो। फर्स्ट तो कंडीशन यही है कि सारे टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका डी का वैल्यू आ गया 2, सिंपल है। एन की वैल्यू क्या है? 15th टर्म पूछा है, n is 15, so a15 मतलब कि 15वां टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? 1 प्लस 15, 1 इंटू 2, 1 प्लस 14 इंटू 2, 29। सिंपल। nth टर्म आ गया आपका। चलिए आ जाइए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन ही देख लीजिए। चलिए एपी है आपकी -5 -7 -9 -1। फाइंड आउट 50th टर्म ऑफ द एपी। 50वां टर्म बता दीजिए साहब, क्या है एपी का? क्या 50वां टर्म क्या है एपी का? ठीक है,
ए क्या है भाई, -5। डी क्या है, डी निकाल लीजिए, A2 से A1 को घटा लीजिए, क्या आएगा, -7 -5, ये तो है। तो -7 + 5 मतलब -2। तो D क्या हो गया साहब, -2। और n की वैल्यू क्या दी है, n 50th टर्म निकालना है आपको, nth टर्म निकालना है आपको, n की जगह आपने 50 रख लिया। तो A50 मतलब कि 50th टर्म, 50th टर्म क्या है, A50, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, A50। ठीक है, क्या आएगा, A की वैल्यू A प्लस n - 1 इंटू डी होता है ना। A की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 50 -1 इंटू -2, क्या निकल के आया, -5 प्लस 49 इंटू -2 -5 -98 103, वो भी किसका, माइनस का। So this is how we will be doing the questions of NS. So पेज नंबर 103 NCERT की मैथमेटिक्स है आपकी, उस पे एक प्रश्न है example 7. So let us do some difficult questions so that you can prepare a better concept of it. इसमें क्वेश्चन है कि how many 2-digit numbers are divided by 3? How many 2-digit numbers are divided by 3? यहां पर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन समझ में आएंगे। वैसे आप क्या करोगे, गिनना शुरू कर दोगे, अच्छा 2 डिजिट नंबर तो 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 या 10 से ऊपर तो 12 आया, 15 आया, 18 आया, ऐसे गिनते रहोगे बैठे बैठे, ठीक है। बट इफ यू नो व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और आपको समझ में आ गया कुछ कॉमन डिफरेंस है, पहला टर्म मालूम पड़ जाए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस मालूम पड़ जाए, कुछ बात बन सकती है। आओ जी, पहली बात 2 डिजिट नंबर्स। So 2-digit numbers are greater than or equal to 10 but less than or equal to 99। 10 से शुरू होके 99 तक ही जा सकते हैं ना। Any number greater than or equal to 10 but less than or equal to 99, ये समझते हो ना, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है ना, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो x इससे तो बड़ा है, यहां पे हमने कह दिया कोई भी डिजिट, ठीक है। तो x 10 से तो 10 से तो बड़ा है या उसके बराबर है, लेकिन 99 जैसे अगला इंटीजर क्या है, 100 है, ठीक है ना। तो ये है कौन कौन से, और जरा समझ लें। 10 के बाद 11 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इज 11 डिविजिबल बाय 3? नो। 12? यस। 13? नो। 14? नो। 15? यस। 16? no. 17? no. 18? yes. 19? no. 20? no. 21? yes. 12? 14 कितने का डिफरेंस है, 3 का। 15 से 18 में कितने का, 3 का, फिर 3 का। दैट मीन्स आई एम सीइंग दैट देयर इज अ पैटर्न पॉसिबल। आ जाइए साहब, तो मुझे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है इन सारे 2 डिजिट नंबर्स में। ये कैसे जा रहा है, 12, 15, 18, 21,
24 सो 1 कहां तक जाएगा? 9 तक, 99 तक। अब अगर मैं ये पता कर लूं, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यस, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 12 है और कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है। अब मुझे अगर ये पता करना है कि 99th, देखो पहला टर्म तो 1 हो गया, 99th कौन सा टर्म है? उतने ही नंबर्स होंगे। जॉन सा हुआ नंबर 99 होगा, उतने ही डिजिट्स होंगी। पहला 12 99 तक जॉन सा भी नंबर आ जाएगा, वो उतनी ही डिजिट होंगी। तो पता कर लेते हैं। सो लेट अस अज्यूम that 99 is nth term। 99 जो है nवा नंबर है, कोई nवा नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं? तो an which is 99 should be what? a plus n minus 1 into d। a plus n minus 1 into d मतलब कि क्या? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यही तो है। सो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। सो 99 से 12 इधर आएगा तो क्या होगा? 99 से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 87। 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। आप जरा सा और आगे चले जाइए, n माइनस 1 शुड बी व्हाट? डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 87 डिवाइड बाई 3 दैट इज व्हाट? 29। सो n माइनस 1 इज व्हाट? 29। भाइयों n माइनस 1 क्या आ गया? 29। तो n क्या होगा? 29 प्लस 1 30। n की वैल्यू आ गई 30। तो जो 99 है वो 30th टर्म है। 1 से शुरू हुए थे और 30 नंबर तक, 30वीं डिजिट तक चले गए, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हुई? 30। सो हाउ मैनी? सो आंसर इज देयर आर, कितना आसान हो गया यही क्वेश्चन अगर आपने एक भी से किया। देयर आर 30 डिजिट्स 32 digit numbers, sorry, 32 digit numbers divisible by 3। इसमें ज्यादा मजेदार बात यह है कि यहां पे तो चलो 30 तो आप फिर भी गिन सकते थे, मान लो 3000वां नंबर होता वो, तब वहां पे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही सॉलिड यूटिलाइजेशन मिल जाता है। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल, सो दैट योर फाउंडेशन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इसका दिया है एग्जाम्पल 10, पेज नंबर 105 पे। बोला एक ना गुलाब की सेज है, चांदनी पिक्चर वाली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी वाली सेज, बस गुलाब की सेज है पड़ी हुई है। चलिए, बोलता है कि ऐसे बिछाए हैं गुलाब कि पहले कुछ हैं संख्या में, फिर कुछ हैं, फिर कुछ हैं, तो अंत में बोला है कि कितनी रो होंगी। बोलता है कि पहली जो लाइन है, द फर्स्ट लाइन हैज 23 roses।
ठीक है, सेकेंड हैज 21, ठीक, थर्ड हैज 19। ऐसे जो लास्ट रो है ना, लास्ट वन हैज 5 रोज। बोला ये जो लास्ट है ना, ये विच रो, विच रो, पहली दूसरी चौथी पांचवी कौन सी है, 10वीं है, 12वीं है, कौन सी है, कौन सी है? आप इसको ऐसे समझ लो कि ये एक एपी है। एपी दिख रही है क्या? पहला टर्म क्या है? 23, 21, 19, 17 अप टिल व्हाट 5। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया भाई? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी विच इज ए 23, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया? 23। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा लो, थर्ड से सेकेंड घटा लो, बात बराबर है, ठीक है। 21 माइनस 23 माइनस 2 विच इज सेम, सब में दो दो घटता जा रहा है ना, ओके। तो लेट अस अज्यूम दैट nth टर्म इज व्हाट? 5 जो है nth टर्म है, ठीक है। 5 जो है nth टर्म है। आ जाओ साहब, 5 nth टर्म है, इसे करके देख ही लेते हैं आज, है ना। 5 जो है nth टर्म है, तो करके देख लेते हैं। सो A5 is what? A plus n minus 1d, where is A plus 5 minus 1 into d, so A plus 4d हो जाएगा। आपको A की भी वैल्यू मालूम है, आपने A में n is equal to 5 ही तो रखा ना आपने, तो भैया A plus 4d, सॉरी जरा सी गलती हो गई दोस्तों। आइए, आपके पास A क्या है? A is nothing but 23। D क्या है? D is nothing but 2। nth टर्म क्या है? an is 5। so 5 is 23 plus n minus 1 into minus 2, ये तो है। an is equal to a plus n minus 1 into d, फॉर्मूला लिख लो। an is equal to a plus n minus 1 into d, इसको आप इधर ले आओ। so 5 minus 23 is equal to n minus 1 into minus 2, minus 18 is equal to minus 2 into n minus 1, ये इधर चला जाएगा तो ये आएगा 9 is equal to n minus 1। so n is what? 9 plus 1। जो 10th रो होगी, उसमें 5 रोजेस आएंगे भाई। Did you get? The 10th row would be get the 5 roses. Okay, 10th row would get the 5 roses। ठीक है, आइए एक और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 9। अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8 आप ट्राई करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज पुट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल get it done for you. I am leaving it only for your intelligence here. Example 10, page number 104। क्या है भाई ये क्वेश्चन? 1000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर पे। Somebody has invested 1000 rupees at
8% simple interest. Simple interest. Okay. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest form an AP? हर साल के अंत में आपको इसका टोटल इंटरेस्ट निकालना है हर साल के अंत में, और पूछ रहा है क्या वो does the interest forms an AP? और फिर क्या पूछ लिया साहब आपने? फिर ये पूछ लिया कि find the interest at the end of the 30 years making use of this fact. अगर वो AP बना रहा है तो total interest at the end of 30 years. इससे क्या फायदा होगा? सोच लेगा पैसे डालने नहीं डालने. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है भाई? इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. यही होता है ना. तो प्रिंसिपल क्या है आपका? 1000 इंटू 8 इंटू फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर. ठीक है. डिवाइडेड बाय 100, 80 रुपीज आएगा. अगर आपने एक साल तक छोड़ दिया पैसा तो आपको 80 रुपी इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट है. कंपाउंड इंटरेस्ट मत सोचना कि इधर ये पैसा बढ़ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट है. फिर क्या? P इंटू आर इंटू एन बाई 100. कुछ नहीं बदला, पैसा उतना ही था. मैंने 2 साल के लिए अगर मैं छोड़ दूंगा 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, what will be 160 rupees. ठीक. 3 years again P R N divided by 1000. इस बार N 3 हो जाएगा तो 1000 इंटू 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 240 रुपीज. कुछ बन रहा है क्या? यस. मैं अगर let us say this is what is happening. 80, 160, 240. यही बन के आ रहा है ना? 80, 160, 240. यही बन के आ रहा है ना? Isn't it a AP? Yes, it is a AP. AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 80. कॉमन डिफरेंस क्या है? 80 रुपीज. उसने पूछा क्या आपसे फिर? सो इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन एपी which has a common difference of 80 rupees, having the first term as the AP 80. So for this AP which is 80, 160, 240 so on till 30th term. तीसवें साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? यही तो पूछा है. अगर 30 साल तक मैं पैसा डाल दूं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उसके लिए आपको 30, तो A is 80, okay, D is also 80 and N is what? 30. So A 30 मतलब कि A nth term will be 80 plus 30 minus 1 into 80, which is what? Which is 80 plus 29 into 80, which is what? 2400 rupees. Which is what? 2400 rupees. तो भैया अगर आप 30 साल के लिए इस 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे 1000 रुपए जमा कर देंगे तो आपको 30 साल के बाद 2400 रुपीज, 30 साल में 2400 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है. सो इंटरेस्ट वुड बी
कंफ्यूज मत हो जाइए, ये सारे इंटरेस्ट का सम नहीं है। आफ्टर 30 ईयर, मैंने 1000 रुपए आज डाले, आफ्टर 30 ईयर्स बाय द लॉ ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट आई विल गेट ऑफ 2400 rupees will be received. So I request all of you to do other examples also and try out doing some NCERT problems. I urge all of you to subscribe Prerna Tutorials. If you find that there are some problems and some questions, please put on the comment box that please sir, please solve it, so that we can get a better understanding what you are not understanding. Thank you very much.